जय श्री राम दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने द्वंद्व समास के बारे में पढ़ा था। कुछ उदाहरण शेष रह गए थे, कुछ बातें रह गई थी। उन बातों का आज हम जिक्र करेंगे। हमने पढ़ा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के हमने 3 भेद पढ़े थे। द्वंद्व समास के हमने 3 भेद पढ़े थे। सबसे पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा वैकल्पिक द्वंद्व, तीसरा समाहार द्वंद्व। इनके बारे में पिछली कक्षा में जिक्र कर चुके हैं। एक बार इसका दोहरान कर लेते हैं। इतरेतर द्वंद्व, इसके अंदर शब्द आएंगे, समुच्चय बोधक आएंगे और तथा। वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे या, अथवा। समाहार द्वंद्व में आएंगे आदि इत्यादि। आदि का प्रयोग सजीव के लिए और इत्यादि का प्रयोग निर्जीव के लिए। ठीक है ना। इसमें इतरेतर द्वंद्व के अंदर और, तथा, वैकल्पिक द्वंद्व में या, अथवा और समाहार द्वंद्व में आदि इत्यादि। ठीक है ना। वैकल्पिक द्वंद्व में हमने पढ़ा था जितने भी विलोम है, विलोम शब्द, विलोम या विपरीत अर्थ वाले, वो सारे आएंगे वैकल्पिक द्वंद्व में। इसमें हमने पढ़ा था समाहार द्वंद्व में पर्याय शब्द आएंगे और सार्थक, निरर्थक, ये आएंगे। समाहार द्वंद्व में पर्याय, सार्थक और निरर्थक। वैकल्पिक में विलोम शब्द और विपरीत अर्थ देने वाले जितने भी उदाहरण हैं वो वैकल्पिक द्वंद्व में आएंगे। और इतरेतर द्वंद्व में आएंगे संज्ञा वाले पद, संज्ञा पद, ये आएंगे इतरेतर द्वंद्व में। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, इतरेतर द्वंद्व किसे कहते हैं, इसमें 2-4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें समस्त पद में दोनों पद संख्यावाची हो। समस्त पद में दोनों पद संख्यावाची हो तो वहां पे इतरेतर द्वंद्व होगा। इतरेतर द्वंद्व समास होगा। समस्त पद में दोनों पद संख्यावाची हो, दोनों पद क्या हो, संख्यावाची हो, वहां पे इतरेतर द्वंद्व होगा। कैसे? 2-4 बातें विशेष तौर पर आप ध्यान रखोगे। मैं यहाँ पे विशेष बातें लिखवा रहा हूं, उन बातों को आप भी नोट कर लो नोटबुक में कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक, 9 तक संख्याओं
में कोई समास नहीं होता। एक से 9 तक की संख्याएं होती है, उसमें कोई समास नहीं होता। दूसरी बात, जिन संख्याओं के अंत में 9 है, उसमें भी कोई समास नहीं होता। ठीक है ना? 1 से 9 तक संख्याओं में कोई समास नहीं होता। 1 से 9 तक, 1 से लगाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है ना? इन संख्याओं में कोई समास नहीं होता। 1 से लगाकर 9 तक की संख्या है, उसके अंदर कोई समास नहीं होता। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया है, जिन संख्या के अंत में 9 है उसमें कोई समास नहीं होगा। जैसे 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। इन संख्याओं में कोई समास नहीं होता, यानी जिनमें 1 से 9 तक जो अंक है उनमें कोई समास नहीं होता, और जिन संख्याओं के अंत में 9 है उसमें भी कोई समास नहीं होता। तीसरा बिंदु मैं लिखवा रहा हूं, जिन संख्या के अंत में 0 हो, क्या हो? 0 हो, उसमें भी कोई समास नहीं होता। उसमें भी कोई समास नहीं होता। तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। 1 से 9 तक की संख्या है, उसमें कोई समास नहीं होता। जिन संख्याओं के अंत में 9 है, जिन संख्याओं के अंत में 9 है उनमें भी कोई समास नहीं होता। जिन संख्याओं के अंत में 0 हो उनमें भी कोई समास नहीं होता। जैसे आप मान लो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इन संख्याओं के अंत में क्या है? 0 है, तो इनमें कोई समास नहीं होता। इन बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे और विग्रह करते समय इन समासों को छोड़कर जितनी भी संख्या है, ये जो बिंदु है इनको छोड़ करके जितनी भी संख्यावाची पद है उसमें सभी में समास होता है। लेकिन उनका विग्रह करते समय सबसे पहले, ये भी आप बात नोट कर लो कि इनका विग्रह करते समय संख्यावाची समस्त पद का विग्रह
करते समय सबसे पहले छोटी संख्या और उसके बाद और जोड़कर बड़ी संख्या आएगी। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये बिंदु जो मैंने आपको लिखवाए हैं, इनको आप नोट कर लो। ये आपके काम की चीजें हैं कि 1 से 9 तक संख्याओं में कोई समास नहीं होता, 1 से लगाकर 9 तक की संख्या में कोई समास नहीं होता, और जिन संख्याओं के अंत में 9 है उसमें भी कोई समास नहीं होता। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, इनमें कोई समास नहीं होता। जिन संख्याओं के अंत में 0 है उनमें भी कोई समास नहीं होता। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इनमें भी कोई समास नहीं होता। संख्यावाची समस्त पद का विग्रह करते समय सबसे पहले छोटी संख्या आएगी और उसके बाद में आपको और जोड़ करके बड़ी संख्या लिखनी है विग्रह करते समय। इन बातों का आप ध्यान रखोगे। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप। जैसे कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे 11 इसका विग्रह करना है 12, 13, 14, ठीक है ना, इनका हम विग्रह करेंगे। देखिए सबसे पहले बात तो हम 1 को क्या लिखते हैं, 1 को लिखते हैं 11 और 10 को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 10 को लिखते हैं रह, ठीक है ना। तो यहां विग्रह करेंगे 11, 1 और 10, ये र का मतलब 10, र का मतलब 10, 1 का मतलब 1 और 10 कितने हुए 11, 12, ठीक है ना। 12 र का मतलब 10, ठीक है ना, बा का मतलब 2, 13 का 13, ठीक है ना, 13, 3 और र का मतलब 10, 14, द, ठीक है। द का मतलब भी क्या होता है 10 होता है, द का मतलब भी क्या होता है 10 होता है। तो 4 और 10, 4 और 10, 4 और 10, हम लिखते हैं 53, क्या लिखते हैं 53। ये शब्द कई बार हम क्या लिखते हैं 53 लिखते हैं, तो ये 53 नहीं होता, ये होता है 53, क्या होता है 53। अब इसका विग्रह करेंगे तिर का मतलब 3 पन, देखो 50 को हम पन भी बोलते हैं और वन भी बोलते हैं, ठीक है ना, पन और वन। तो 3 और 50, ठीक है, 3 और 50 53, 63 भी गलत है, 63 नहीं होता 63 होता, क्या होता है 63। तिर का मतलब 3, 60 का मतलब 60, ठीक है ना, 60 का मतलब 60, 63 लिखते हैं 75, हम लिखते हैं 75। तो 75, 5 और 70,
ठीक है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी, सबसे पहले क्या आएगी, छोटी संख्या, और बाद में बड़ी संख्या। इन सबका विग्रह करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या ली हमने, सबसे पहले छोटी संख्या और उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी। जब हम दोनों पदों का इतरेतर द्वंद्व में हम संख्यावाची पदों का हम विग्रह करते हैं तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी और उसके बाद में उसके बाद में और जोड़ना और अंत में बड़ी संख्या आएगी। तो इन सभी उदाहरणों में देखिए सबसे पहले छोटी संख्या आई है और उसके बाद में बड़ी संख्या आई है और बीच में क्या जोड़ना है, और जोड़ना है। क्या जोड़ना है, और जोड़ना है। 11, 1 और 10, 1 और 10, 11, ठीक है ना। इस प्रकार आपको करना है, ठीक है ना। अब दूसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में मैंने आपको बताया था लाभ हानि, लाभ हानि इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अमूमन हम क्या लगा देते हैं, इसमें और लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विग्रह करते हैं तो लाभ और हानि, लाभ और हानि कर देते हैं, जो कि क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। जैसे दिन और रात का हम विग्रह करते हैं, दिन और रात कर देते हैं, तो ये भी क्या है, गलत है। इसका विग्रह क्या होगा, लाभ हानि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। लाभ या हानि, या तो हम या लगा सकते हैं यहां पे, या अथवा, दोनों में से एक, दोनों में से एक आएगा। लाभ या हानि आएगा, लाभ अथवा हानि आएगा। दिन और रात, ठीक है ना। तो ये यहां पे और ना आकर के या तो या आएगा या फिर या ना आकर अर्थवा आएगा। दोनों में से एक आएगा, एक लिख सकते हो दोनों में से। दिन या रात, दिन अथवा रात, दोनों सही है, ठीक है ना। आप जो भी विपरीत शब्द हैं उनको आप आगे पीछे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप, रात दिन, रात या दिन, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये भी सही है, ये भी क्या है, सही है। यहां पे और नहीं आएगा, या अर्थवा आएगा तो सही माना जाएगा, ठीक है ना। शब्द है अहर्निश। अहर्निश का हम विग्रह करेंगे तो होगा अहन प्लस निशा। क्या होगा, निशा। अहन का मतलब होता है दिन, अहन का मतलब क्या होता है, दिन। दिन और निशा का मतलब रात, निशा का मतलब राहत, अहर्निश। तो इसके अंदर भी कौन सा समास है, वैकल्पिक द्वंद्व है। कौन सा है, वैकल्पिक द्वंद्व। अहन का मतलब दिन और निशा का मतलब खोटा। इसका भी हम विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, और नहीं आएगा इसमें, इसमें और नहीं आएगा। या तो या फिर अर्थवा, दोनों में से एक, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, इसलिए या अर्थवा दोनों में से एक आएगा। खरा खोटा, खरा खोटा एक दूसरे क्या है, विपरीत है, विलोम है। तो खरा या खोटा, खरा या खोटा, खरा अर्थवा खोटा, ठीक है ना। जैसे मैं लिखूं कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, कृष्ण शुक्ल, विग्रह करेंगे क्या होगा, एक दूसरे के क्या है, विपरीत। शुक्ल का मतलब होता है सफेद, कृष्ण का मतलब होता है काला, ठीक है ना। तो एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो कृष्ण अर्थवा शुक्ल, ये इसका विग्रह होगा। समाहार द्वंद्व में पर्याय सार्थक निरर्थक, ठीक है ना।
आदि के लिए आदि का प्रयोग करेंगे, सजीव के लिए इत्यादि का प्रयोग करेंगे निरर्थक शब्दों के लिए। जैसे मैं लिखूं यहां पे आमने सामने, आमने सामने, आमने सामने, इसका विग्रह क्या होगा, पीछे लगा देंगे आदि इत्यादि, आमने सामने इत्यादि। जैसे चाय वाय, हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि चाय वाय लोगे क्या। केवल हम ये नहीं कहते कि चाय लोगे, चाय के साथ में वाय, वाय का मतलब है चाय के साथ में और कोई नाश्ता वगैरह लोगे क्या, तो वाय उसके लिए। और हिंदी में कोई भी शब्द होता है वो निरर्थक नहीं होता है, हर का अपना अपना महत्व है। चाय वाय, ठीक है, चाय वाय इत्यादि, चाय वाय इत्यादि, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं बाल बच्चे, बाल बच्चे, बाल बच्चे, बाल बच्चे यानी फैमिली में जितने भी बुजुर्ग वगैरह आ गए, बच्चे से लगाकर जितने भी बुजुर्ग आ गए तो उसमें सारे के सारे आ गए तो बाल बच्चे, ये क्या है, सजीव है, सजीव के लिए आदि का प्रयोग करेंगे, बाल बच्चे आदि, बाल बच्चे आदि, ठीक है ना। आमने सामने, चाय वाय, बाल बच्चे, ठीक है ना। रोटी बोटी, रोटी बोटी, रोटी बोटी, ठीक है ना। रोटी, रोटी के साथ में हम सब्जी वगैरह लेते हैं तो वो क्या है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम बोटी का शब्द प्रयोग करेंगे, तो रोटी बोटी इत्यादि, रोटी बोटी इत्यादि, ठीक है ना। भला चंगा, भला चंगा, भला चंगा, भला चंगा इत्यादि, भला चंगा इत्यादि। खाना वाना, खाना वाना, कोई भी मेहमान आता है घर पे तो हम उसको क्या बोलते हैं, खाना वगैरह लोगे क्या, खाना वाना, वाना का मतलब खाने के साथ में और भी नमकीन वगैरह, खाना वाना, खाना वाना इत्यादि। कपड़े लत्ते, कपड़े लत्ते, हम मार्केट में खरीदारी करके आते हैं, कोई पूछता है क्या लाए, तो हम क्या कहते हैं, कपड़े लत्ते, ठीक है ना। यानी हमने कपड़े तो लाए, इसके साथ में बनियान या अदर कोई भी कपड़े वगैरह लाए तो हम कपड़े लत्ते बोलते, कपड़े लत्ते इत्यादि। तो ये थे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण। अब आपको मैं प्रश्न पूछता हूं, जैसे आपके परीक्षा में आ जाए घनघोर, घनघोर, इसमें कौन सा समास है, घनघोर में, घनघोर में कौन सा समास है, ये प्रश्न परीक्षा में कभी भी आ सकता है, आने वाली परीक्षाओं में। घनघोर में कौन सा समास है, घनघोर में द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास के अंदर भी इन तीनों में से कौन सा समास होगा, इतरेतर द्वंद्व होगा, वैकल्पिक द्वंद्व होगा या समाह द्वंद्व होगा। घनघोर, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, घना और घोर, घना और घोर, ये किस में आएगा, इतरेतर द्वंद्व में आएगा। यहां और की जगह आप तथा भी लिख सकते हो तो भी सही है, लेकिन यहां और की जगह या अर्थवा नहीं आएगा, या अर्थवा नहीं आएगा, घना और घोर, ठीक है। जैसे आपके परीक्षा में ये भी प्रश्न आ सकता है, कर्तव्य, कर्तव्य, ये भी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं, कर्तव्य, कर्तव्य का विग्रह क्या होगा। तो सबसे पहले ये किस में आएगा, इतरेतर द्वंद्व में आएगा, वैकल्पिक द्वंद्व में आएगा, समाह द्वंद्व में आएगा, किस में आएगा, ये एक दूसरे क्या है, विपरीत है, इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, कर्तव्य और कर्तव्य या
अकर्तव्य, अकर्तव्य, या की जगह आप अथवा लिख सकते हो। कर्तव्य कर्तव्य ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है ना। इसका हम विग्रह करेंगे कर्तव्य या अकर्तव्य, ठीक है ना। इस प्रकार इसका विग्रह होगा। जैसे आपके एग्जाम्पल और भी आ जाए, धर्माधर्म, धर्माधर्म, इसका विग्रह करेंगे क्या होगा? धर्म या अधर्म, धर्म या अधर्म। ध्यान में रखना, अगर आपको पूछ लिया जाए हरिहर, हरिहर, हरिहर का विग्रह करो, क्या होगा? हरि का मतलब, हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब महादेव, विष्णु और महादेव, ठीक है ना। हरि और हर होगा इसका विग्रह, ठीक है ना। हर का मतलब क्या होता है? महादेव, हर का मतलब होता है महादेव, हरि का मतलब कृष्ण कह सकते हो या विष्णु कह सकते हो। तो इस प्रकार ये द्वंद्व समास आज कंप्लीट हुआ। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है द्वंद्व समास में। यहां मैं वही चीजें क्लियर करवा रहा हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। ये चीजें परीक्षा में आ सकती है, ठीक है ना। तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।